ओके। सो देखो स्टूडेंट्स, आप क्लास 11 में पढ़े हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो आप लोगों ने क्या बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लास 11 में? ध्यान होगा आप लोगों को कि यू हैड प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ वाला आप सीधे बनाते थे सिंगल ओनरशिप में, बिकॉज दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। सो स्टूडेंट फर्स्ट देखो एज इट इज है ट्रेडिंग, ठीक है। फर्स्ट जो है, हम लोग फर्स्ट वाले में एज इट इज बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और हम लोग क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। याद होगा आप लोगों को कि क्लास 11 में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते थे, है ना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते थे? तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। एक मिनट, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। अब यहाँ तक तो हो गया, आप लोगों को ध्यान होगा कि इस नेट प्रॉफिट को सीधे आप लोग ऐड कर देते थे कहाँ? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एल साइड में, एल साइड में आप क्या करते थे? कैपिटल में आप प्लस कर देते थे। एक मिनट, कैपिटल में आप लोग यूज करते थे, प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट को, ठीक है। लेकिन वो सिंगल ओनरशिप होता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एल साइड में यानी लायबिलिटी साइड में कैपिटल में नेट प्रॉफिट को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। करेंगे क्या? सो देखो स्टूडेंट्स, जो नेट प्रॉफिट होता है यहाँ अकेले किसी एक पार्टनर का ये अधिकार नहीं है कि पूरा नेट प्रॉफिट अकेले वो ले लें, ठीक है। तो इस नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट को हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स इज टू बी गिवन इनटू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि नेट प्रॉफिट को सभी पार्टनर में कैसे कैसे बंटवारा करना है, यानी नेट प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दे देते किसी पार्टनर को, इसको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम अप्रोप्रिएट करते हैं। सो अप्रोप्रिएट करने के लिए इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर टू, एक मिनट, ठीक है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों ट्रांसफर करते हैं? सो देखो ये तीसरे नंबर पे है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि अप्रोप्रिएट करते हैं। appropriate the net profit between the partners as per provision of partnership deed, ठीक है। सो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट which is to be prepared to appropriate the net profit between the partners as per partnership deed या as per provision of partnership deed। तो देखो हम लोग एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाते हैं, फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब एप्रोप्रिएट कर लेते हैं तो एक लास्ट में आता है डिविजिबल प्रॉफिट। सो एट लास्ट we find balancing figure uh, called divisible profit and
it will be distributed in the same account in profit sharing ratio given indeed. सो देखो, यानी कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर हम सारा डिटेलिंग एक्सपेंसेस इनकम लिखने के बाद नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं। फिर उस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले नेट प्रॉफिट में से हम एप्रोप्रिएट करते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जैसे पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना सैलरी देना है, कितना कमीशन देना है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, ये सारी चीज़ें हम प्रॉफिट में से बंटवारा करते हैं। पार्टनर्स को किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एज ए बीइंग पार्टनर देना होता है, तो वो नेट प्रॉफिट्स में से देते हैं। ठीक है। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर देना हो तो वो नेट प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमें देना ही है, उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, दैट विल बी चार्ज अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, ये सारा चीज एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। और ये कहाँ से देते हैं ये सारी चीजें? उसी नेट प्रॉफिट से। तो पहले नेट प्रॉफिट में से सारा चीज हम अप्रोप्रिएट करते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा। फिर इन सारी चीज़ों को अप्रोप्रिएट करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट बच जाता है, कुछ बचेगा ऑब्वियसली, तो जो बच जाता है उस बचे हुए नेट प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में लिखा होता है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उसी रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। फिर जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो अभी भी बैलेंस शीट नहीं बनेगा, तो यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पहले प्रॉफिट का हिस्सा लगाते हैं कि किस पार्टनर को किस चीज़ के लिए कितना कितना मिलना चाहिए, सब हो जाता है। फिर जिस पार्टनर को जिस जिस चीज़ों के लिए प्रॉफिट में शेयर मिला होगा वो सारा उस पार्टनर का प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं एप्रोप्रिएशन को ट्रांसफर करने के लिए। यानी कि बैलेंस शीट में जो सीधे हम लोग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ते थे, यहाँ बैलेंस शीट में न जोड़कर उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जितने भी पार्टनर होंगे और हर पार्टनर के कैपिटल में उसको मिलने वाला प्रॉफिट जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिए हुए हैं वही सारा उठाकर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उनका टोटल कैपिटल पता चल जाता है। अब वही कैपिटल उठाकर बैलेंस शीट में हम लोग दिखा देते हैं। तो पहले क्या करते थे, डायरेक्टली बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट दिखाते थे। अब यहाँ स्टेप हो गया, पहले नेट प्रॉफिट को सभी पार्टनर में हिस्सा लगाएंगे, कितना कितना मिलेगा, फिर उनका उनका हिस्सा उठाकर उनके कैपिटल में जोड़ेंगे और फिर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यानी अब बैलेंस शीट में ऐड नहीं करेंगे, वो पहले ही कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सर्वेश, सुजल, यस सर। क्लियर? यस सर। सो बेटा अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग कैसे करेंगे। अब आपको हम ये समझाएंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट देखो, कोई भी अकाउंट है फॉर्मेट सेम होता है, इसको मैं बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों को मैं एक बार बोल देता हूँ। हालांकि इसके कंटेंट क्या क्या होंगे मैक्सिमम आप लर्न कर लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा बेटा ना, लेकिन उसके पहले थ्योरी आप पूरा पढ़ लो, राइट? देखो, तो ये पर्टिकुलर्स इज ठीक है।
तो ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तभी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। नोट कर लो इस पॉइंट को। इफ देयर इज नेट प्रॉफिट देन वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। If there is no net profit, so we do not prepare profit and loss appropriation account. If there is loss, so we do not prepare PL appropriation account, because we prepare appropriation account to appropriate something between the partners, but there must be something in the form of net profit. If there is no net profit, so no need to prepare this. Okay. So सबसे पहले हम यहाँ by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि ये कहाँ से आएगा हमारा, ये नेट प्रॉफिट ही तो होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर आता है ये। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है। जो नेट प्रॉफिट आया होगा उसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसी नेट प्रॉफिट में से हम सभी पार्टनर को एप्रोप्रिएट करेंगे। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को। ठीक है, सपोज दैट कि हमारे पास दो पार्टनर है फॉर एग्जांपल। सो ए को कितना मिलना है, ठीक है, ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, इन दोनों का जोड़ करके जो आएगा हम उसको यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, उसको यहाँ दिखा देंगे। ठीक इसी तरह अब हमको देना है सैलरी। मान लो अगर क्वेश्चन बोला है सैलरी पार्टनर को देना है। ठीक है, तो सैलरी टू पार्टनर, किस पार्टनर को सैलरी देना है, ए को केवल देना है या बी को भी देना है। अगर दोनों को देना है तो दोनों का नाम लिखेंगे और यहाँ पर एनुअल सैलरी दिखाते हैं। तो जितना आएगा इन दोनों का जोड़ करके उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, ठीक, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे कि कितना आएगा। फिर ठीक इसी तरह अगर पार्टनर्स को बोल रहा है कि कमीशन भी देना है, तो टू कमीशन, तो एज अ बीइंग पार्टनर कुछ भी देना है, बीइंग पार्टनर्स, आउटसाइडर की तरह नहीं। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन एज ए पार्टनर नहीं देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही देना होता है, चाहे वो हम पार्टनर से लिए हो चाहे किसी से भी लिए हो, तो देना ही होता है। तो इसलिए वो एज ए आउटसाइडर ट्रीट करता है, एज ए चार्ज, उसको पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। तो कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, तो अगर किसी एक पार्टनर कमीशन देना है तो ठीक है, अगर दोनों को देना है तो दोनों का नाम लिख देंगे और कितना कितना कमीशन दे रहे हैं उसको दिखा देंगे। ठीक है, और फिर यही चीज उठाकर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया था ड्राइंग, तो अगर ड्राइंग किया है तो उससे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होगा। सो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमारे फॉर्म के लिए इनकम होता है। तो अगर किसी एक पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो एक से लेंगे, अगर दोनों ने किया है तो दोनों से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है उसको एक एक का लिखेंगे और फिर टोटल करके दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर, ये ये नेट प्रॉफिट कभी कभी पूरा पूरा प्रॉफिट अप्रोप्रिएट नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कुछ प्रॉफिट कभी कभी हम बचा के रख लेते हैं, जिसे रिजर्व कहते हैं। हाँ, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो जनरल रिजर्व सिर्फ प्रॉफिट पूरा न बांटने के लिए, इफ गिवन, अगर कहा है तो जितना कहा है उतना हम यहाँ रिजर्व दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इतना सब होने के बाद अब क्या होना है कि अब टोटल करेंगे। तो टोटल ऑलवेज तुम्हारा क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा हम अप्रोप्रिएट कर नहीं सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट वाला पोर्शन ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये टोटल उठाकर इधर भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब बैलेंस निकालेंगे, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, इसी बैलेंसिंग फिगर को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
तो किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, मतलब किसको करेंगे, ए और बी 2 पार्टनर अगर हमारे सामने है इस समय, इन्हीं दोनों को देंगे। ठीक है, अब कितना देंगे, किस पोर्शन में देंगे, तो ये क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है 3:2 में देना है, 1:1 में देना है, कुछ नहीं लिखा है तो इक्वली बांट देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कह सकते हैं। ठीक, सो ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, लर्न कर लो। सो इज इट क्लियर सभी को? Yes, sir. सो अब इसके कंटेंट याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले आज जितना पढ़ाए हमने कि पीएल अकाउंट क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है, बुक से भी एक बार पढ़ लो। पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं, जब प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो नहीं बनाएंगे। किन किन चीज़ों को पीएल अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं उसका नाम ये याद कर लो। ठीक है, और क्या नहीं दिखाते पीएल अप्रोप्रिएशन में वो होगा बताएंगे। और एक आध वीडियो भी इसका देखते हैं, हो जाता है, एक पुराना कोई वीडियो होता है तो मैं सेंड कर देता हूँ। और ये क्लियर है, अब इसको अच्छे से कर लो।